इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। बस इतना ही था। ये क्या था? रोस्टर रूप में है। इसको हमें लिखना है काय के रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में, है ना। x z x इतना तो हमसे बनता है। इसके आगे की बताओ भैया, किया आपने ये सवाल किया? वेरी गुड। आपने नहीं किया? आपने किया था? आपने किया था? आपने चलो बेटा, कैसे करें? वो ये ऊपर की संख्या जैसे कि तैसी इधर 1 1 + 1 करेंगे तो हर को हर में मतलब आपने पैटर्न लगाया। कैसे? यहाँ लिख रहे हैं, देखना बेटा, लिख लो यार, इसको कर लो। 1/2 है, हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 धन 1 लिख सकते हैं। 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/2 धन 1 लिख सकते हैं, आ जाएगा। ऐसा ही 3/4 है, क्या कर सकते हैं? 3/3 धन 4 कर सकते हैं। 4/5 को 4/4 धन 5, 5/6 को 5/5 धन 1 और 6/7 को क्या कर सकते हैं? 6/6 धन 1 कर सकते हैं। तो इसको तो हमने x मान लिया इसको, ठीक है। अब इस पैटर्न को समझो, क्या करो? इस पैटर्न को समझो, ठीक है। पैटर्न क्या कह रहा है? एक, या पहले इसको देख ले, जो स्थिर है 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 सब में आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? धन 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बदल रहा है कुछ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 क्रम से बदल रहा है, मतलब इसको क्या मान लेंगे अपन? n, ठीक है। लेकिन ये कहानी कहाँ की हो रही है? n+1 नीचे, तो ऊपर क्या है? नीचे अगर 1 है ऊपर भी 1 है, नीचे और ऊपर सेम है, तो यहाँ भी n आएगा, ठीक है। तो बस इसको कर रहे हैं, इसको लिख दो, क्या हो जाएगा? x बराबर n + n+1, ठीक है। ये हो गया। अब n कितना है? n है कितना? कहाँ तक गया है? 6 तक, और कहाँ से? 1 से। सेम ऐसा पैटर्न लगा के दूसरा वाला कर। तो इसके लिए एक पैटर्न हो गया प्लस वाला, 1 + 1 2 + 1 ऐसे करके, और एक हो गया ये। तो अपन पहले इसको देखें, है ना। यहां पे देखो, नीचे से देखें अपन, यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 3 तो यहां भी 3, यहां 4 तो यहां भी 4, यहां 5 तो यहां भी 5 है, ठीक है। स्थिर क्या है? +1 +1 +1 +1 +1, तो हम क्या लेके चले? ऊपर तो आ गया +1। अब क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो n को लेके चले, n/n। एक तो x बराबर ये हो गया, तो इसके लिए लिखें अपन, यही लिख दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं ना। देखो क्या दिया है? b बराबर x सच दैट x इस प्रकार से है n+1/n, और n क्या है? n बिलोंग्स टू n, और n कहां तक जाएगा? 5 तक, 1 से 5 तक, तो क्या हो जाएगा? 1 से n 5 तक, ठीक है। ये हो गया काय की तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब अगला देखो, इस वाले को कर रहे हैं। लिखना इतना क्या जरूरी है? लिख लेना आप भी बेटा, टाइम देंगे हम आपको। इसके अलावा अपन b बनाए, देखो x सच दैट x इस प्रकार से, किस प्रकार से है कि -1 -1 -1 -1 -1 -1 हमें मिल रहा है,
तो क्या मिल गया नीचे -1, ठीक है, -1 मिल गया। अब 2 3 4 5 6 तो बकायदा वही मिल रहा है नेचुरल नंबर टाइप से, तो n-1 ऊपर n है, ये आ गया। तो सीधा बस इतने को लिख दें इसमें n/n-1, ठीक है, जहां पे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और कितने हैं नेचुरल नंबर, 2 < n < 5, कितना जा रहा है 6 तक जा रहा है यहाँ, है ना। तो बस ये अंतर देखना है आपको, इसको और इसको, कहां से शुरू है कहां खत्म हो रहा है, इसको लिखना, ठीक है, आया समझ में। अब दोनों सवालों को लिख लो, इसको हम सुधार दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 < n < कितना जा रहा है, ये 7 तक गया था, 6 तक गया था, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इसको लिख लें और फिर बताएं समस्या क्या है ना। अंक 5वां, उसका दूसरा क्या दिया है बताना, b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा और बराबर x से छोटा 9/2। अब बात आती है, आपको पूर्णांक पता होना चाहिए, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। क्या ऋण 1/2 पूर्णांक है? नहीं, ऋण है तो चलेगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा पूर्णांक संख्या में, यहां पे बस इतना देखें अपन, ज्यादा डिटेल में नहीं। इसमें बटे वाली संख्या कहां है, क्या दिया है, ऋण 1/2, ऋण 1/2 और 1 में संबंध बताओ, बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, और ऋण 1/2 और ऋण 1 में बड़ा कौन है, ऋण 1 बड़ा होगा, ठीक है। ये कितना होता है, 1, मान लो ऋण को छोड़ें अपन, ऋण को छोड़ दें, अब बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है पक्का, है ना, 1 बड़ा है, तो यहां पे अब बड़ा कौन होगा, क्यों होगा, ये ऐसे नहीं होंगे, 0 फिर ऋण 1/2, ऋण 1/2 और फिर ऋण 1 नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल नहीं खा रहे। अच्छा चलो आधी रोटी दे दो, आधी और दे दो, तो कितनी खा लेंगे, इस क्रम से चलेंगे ना, और इस तरफ जाएंगे तो कौन सा क्रम आएगा, घटता क्रम, मतलब ऋण 1 से छोटी संख्या किस तरफ जाएंगे अपन, इस तरफ जाएंगे, तो पहला क्या आ जाएगा, 0, है ना, तो हम पहले 0 लिखेंगे। अब 9/2 को हल करते अपन, 9/2 को हल करते, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और बचा कितना, 1, तो 0.5, तो पूर्णांक संख्या कहां तक जाएगी, 5 तक जाएगी, सॉरी 4 तक जाएगी, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, तो इसको देख के हम 4 तक ले आएंगे, 0 1 2 3 4, ये कहां तक है, लगभग में अगर अपन देखें, लगभग समझते हो, जैसे हमने कहा, अभी रुक जाओ बता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे आ रहे हैं, तो हम लगभग कितने बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 10 मोड़ा मोड़ी आ रहे हैं, ये पढ़ेंगे, तो ऐसा लगभग करना आता है। ये कितना है, 4.5, 4.5 किसके, या तो 5 बोले या फिर 4 बोले, तो अब 4 बोलने की कहानी ये है कि उससे छोटा चाहिए, 4.5 से छोटा वाला पूर्णांक, तो 4.5 से छोटा पूर्णांक कौन है, 4 है कि 5 है, 4 है, तो इसलिए 4 तक गए। यहाँ पे ऋण 1 बोल रहा है, मतलब ऋण 1 मतलब ऋण 0.5, मतलब आधा
अठन्नी अपन कर्जा में चल रहे हैं, तो फिर उतने सा कमाई कर हैं, तो पहले कहा है वे अठन्नी अपन पटे हैं, है ना। अठन्नी जो उधारी है वो अपन वापस करेंगे, फिर काय पे आएंगे, 0 पे, फिर 1 रुपये कम है, फिर 2 कम है, फिर 3 कम है, फिर 4 कम है, फिर 4 कमा ले, तो वे कह रहे हैं बस भैया 4.5 तक कमाने और बताने कितने 4। अब आया समझ में? ठीक है, हो गया। इसके बाद कौन सा नहीं आया बेटा समझ में? तीसरा, ये तय है खत्म। तीसरा देखो, तीसरा तो बेटा बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है। क्या दिया है आपको? हम पूरा सवाल नहीं लिख रहे, एक पूर्णांक देना है x को, x सच दैट x एक पूर्णांक है जहां पे x स्क्वायर बराबर 4 है। तो पूर्णांक लेना है अपन को, पूर्णांक धनात्मक भी होते ऋणात्मक भी। तो हम इसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 4, बराबर 4 ही दिया है, सॉरी ऐसा दिया है, लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो बराबर भी है, तो हम क्या करें, 4 से छोटा और 4 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो 4 के बराबर या तो 4 हो सकता है या 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा नहीं होगा, 5, 6, 7 नहीं होगा, या तो 4 आएगा या फिर 4 से छोटा आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको करें एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर करनी में 4, एक्स बराबर क्या? बस, और कुछ? एक और कहानी वो हम बता रहे हैं। ये प्लस माइनस क्यों आया है? इसलिए आया है, -2 का वर्ग करो और 2 का वर्ग करो, कितना आएगा? इसका तो 4 आ जाएगा, इसका कितना आएगा? 4 ही आएगा, है ना। अब ये 4 का बताओ, ये 4 वर्ग में है या ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये इसका है या इसका है, किसका मानोगे? समस्या है ना, इसलिए हम उत्तर में ऐसे लिखेंगे +-2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस के 2 और माइनस के 2। ये इसलिए बताते हैं हम, है ना। क्यों? एक तो करनी कैसे हटेगी, ऐसे हटेगी, ठीक है, करनी ऐसे हटेगी। और ये प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि -2 का वर्ग है या +2 का स्क्वायर है ना। ये तो ये हो गया कौन सा? दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये बन गया। ये x बराबर आ रहा है, ये अपन को इसके बराबर में लेना है, तो आपका समुच्चय एगो रोस्टर रूप क्या आएगा? 2 और -2। ठीक है, इसके अलावा और 2 के परिचय पे, है ना, 1.2 का परिचय क्या कहता है कि हमने बताए थे कुछ 3 टाइप के, अपन 3 टाइप के समुच्चय पढ़ेंगे। इसमें प्रकार हैं कुछ समुच्चय के प्रकार, तो उनमें से 3 टाइप आज तो नहीं, मतलब 1.2 के पहले देखेंगे, है ना। तो पहली चीज क्या हो गया? सेट्स, या सेट अपन लिखें तो पहले एक चीज बता रहे हैं हम कि कक्षा, हाँ 11th लिख दे रहे हैं अब, है ना, 11th के विद्यार्थी लिख दें, स्टूडेंट्स। अब अभी हम सिर्फ एसएससी की बात कर रहे हैं। कहाँ लिखो स्टूडेंट ही तो लिखो है। तो अब लिख रहे हैं अपन, तो क्या लिख दें? सेट्स बना रहे हैं, मान लो ए, है ना। तो शुरुआत कर दे रहे हैं, जैसे मुस्कान, प्रियंका, खुशी, सानिद, ऋतिक और कृष्णा। पूरे नाम लिखें, इमेजिन कर लेना। ये बन गया सेट। अब इसमें हम पूछे कितने अवयव हैं, क्या हो गया? के दोबारा आ गया, हाँ वेरी गुड, कमेन। के दोबारा नहीं आएगा, कृष्णा को अपन ताम्रकार अकेले लिखना है ना। ठीक है, अभी हम पूरा समुच्चय नहीं समझा रहे, सिर्फ अवयव बता रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं इसमें, ठीक है, गिन पा रहे हैं। अब बात आती है कौन सी? रिक्त
समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय। किसकी बात आती है? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। तो ये जो दिख रहा है इसमें तो अवयव दिख रहे हैं, अपन को गिन पा रहे हैं इनको, अपन मतलब गिन पा रहे हैं वाली कहानी अलग है, लेकिन देख पा रहे हैं 1 2 3 4 कुछ हैं इसमें, कुछ तो है। तो ये रिक्त तो होंगे नहीं, नहीं होंगे रिक्त। रिक्त क्या होगा? जिसमें एक भी अवयव ना हो। अब जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे बी, क्या लिख दिया कि जो एक्स है, पूरा नहीं लिख रहे, एक्स है वो क्या है? कक्षा 10th और 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट। ठीक है, मैं क्या लव स्टूडेंट नहीं देखा। ठीक है, अब इसमें बताओ कितने जने हैं? गिनो। राधे राधे। नहीं, हम ये पूछ रहे 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी पूछ रहे हैं, 11th के नहीं, 10th के नहीं, 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले। हाँ तो इंग्लिश कहाँ है? बहुत बताओ ना, समर्थ एकेडमी की बताओ। कौन? पहला नाम बताओ। पहला लीलावती। लीलावती कौन सी क्लास में आ गई बेटा? 11वीं तो नहीं पढ़ रही वो, भैया बापू नाम कैसे लिख दें? दूसरा नाम बताओ। 10th है, लेकिन ये नहीं लिखा कि 10th या 11th में। 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में भी पढ़ रहा है। अब देखना, मान लो एक क्रिकेट खेले वालों हे पकड़े और एक कैरम बोर्ड खेले वालों पकड़े, दो ही गेम कौन कौन खेल लेते? हाथ पूछो करो जरा। कैरम बोर्ड और क्रिकेट। चलो कितने आए? 1 2 3 4 जन आए। अब हम कहें का वो कंकड़ खेलते हो आप लोग, है ना? एक वो और कबड्डी, ये दो कौन कौन खेलता है? कंकड़ बन जाते हैं। तो कबड्डी में तुम्हारा नाम नहीं आया ना, तो वही है ये कहानी कि 10वीं और 11वीं दोनों क्लास में कोई है ऐसा जो दोनों क्लास में पढ़ रहा हो? है पक्का? तो अब इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, कोई अवयव नहीं आएगा, कोई अवयव नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका, कुछ नहीं लिखेंगे भाई, है ही नहीं है? अवयव है तो ये लिखे ही नाम हमने, अवयव हैं तो ये लिखे हैं, अब नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो ये खाली जो रहेगा ना, यही कहलाएगा रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। अगर हमने ये ऐसा बना दिया, मान लो हमने परीक्षा दी 10वीं की और हमें कितने नंबर मिले? 0 नंबर मिले। ठीक है, तो ये समुच्चय हमारा कैसा बनेगा? हमारा ये बनेगा। और हमने 10वीं की, या मान लो सानिध्य ने 10वीं की पेपर दिया, उसी परीक्षा में हमें 0 मिले थे, जो पेपर ही दे नहीं गए, तो जे का कह ले, एब्सेंट कह ले, मतलब इन्हें नंबर क्या मिलेंगे? 0 तो मिल नहीं सकते। 1 2 3 4 5 10 100 भी ना मिले, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो वाली कहानी को समझो। तो ये जो है ना, ये कहलाएगी आपकी रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ये नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें शून्य है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो शून्य को हम गिन सकते हैं। कितने शून्य है? 1, है ना? तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, शून्य समुच्चय नहीं होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय। आई बात समझ में? अब इसको है ना, या तो खाली लिखेंगे इसको, या तो खाली ऐसा रोस्टर रूप में ऐसा लिखेंगे, रोस्टर रूप में ऐसा लिखेंगे, और इसको दर्शाने के लिए एक नया चिन्ह है, पढ़ा है कभी? फाई, है ना? पाई नहीं, फाई, फाई है ना? पाई की सहेली हो गई। ठीक है, पाई की सहेली हो गई, ये है फाई। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय की बात हो रही है ना? और ऐसा दिया है तब भी वो क्या रहेगा? रिक्त समुच्चय रहेगा। ठीक है, तो ये दिया है आपकी बुक में, हम फोटो क्लिक करके इसकी परिभाषा और 1 2 उदाहरण हैं, तो इनको हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के आना। कल अपन परिमित अपरिमित कहो तो 2 मिनट लग रहे हैं, कहो तो करा ही दे रहा है ना। अब आता है इसके बाद परिमित। सुन लो, परिमित
और अपरिमित, दो शब्द आ रहे हैं। एक परिमित, परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित मतलब फाइनाइट, इंग्लिश में हो गया फाइनाइट, है ना। और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, मतलब परिमित मतलब सीमित और अपरिमित मतलब असीमित। अब जैसे हम एक चीज बोल रहे हैं, यही बोले कि कितने बच्चे हैं 11वीं में, 1 2 3 4 5 6 गिन पा रहे हैं, एक केस हो गया। दूसरा हमने कह दिया प्राकृत संख्याओं का समूह, क्या लिख दिया, प्राकृत संख्याओं का सेट, तो क्या लिख दिया 1 2 3 4। अब हम तो कह रहे हैं इसमें कितने हैं, 6 अवयव हैं, इसमें जरा गिन के बताओ कितने अवयव हैं। गिन नहीं सकते, अनंत है ना। तो यहाँ पे जिनमें हम गिन सकते हैं वो कितने हो गए, परिमित हो गए। वो क्या हो गए, वो जिन्हें हम गिन सकते हैं वो परिमित हो गए, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो अपरिमित हो गए। एक और कंडीशन है इसी में, जैसे हमने लिख दिया n बराबर 1 2 3 4 से लेके 1000 तक, ये परिमित होगा अपरिमित होगा, ये परिमित होगा क्योंकि हम गिन सकते हैं 1000 तक। 1 करोड़ कोई भी एक लास्ट सीमा दी है, उनको तो गिन सकते हैं, लेकिन इसमें लास्ट सीमा दी नहीं है, कहां तक गिनोगे, तो खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, अपरिमित, ये परिमित हो जाएगा। कुल मिला के जिनके अवयव को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हो गए परिमित, और जिन अवयवों को हम गिन नहीं सकते वो हो गए अपरिमित। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आगे, कहा समान समुच्चय, तीसरा दिया है आपका समान समुच्चय, है ना। तो समान समुच्चय कैसे हो गया, जैसे हम दो ठैया समुच्चय लिख रहे हैं ना, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 1 2 3, c बराबर 2 3 4 5, और c के बाद d बना दिया 3 5 2 1, और ई बना दिया 3 4 2 1। आपको पहले ही बताया था कि समुच्चयों में सेट्स में क्रम नहीं देखते। अब बराबर दो समुच्चय बताओ, इनमें से कौन कौन से बराबर होंगे, नाम दिए हैं ए बी सी डी ई, कौन कौन से, ए और ई बराबर होंगे, पक्का। देखो अगर इसके बराबर देख रहे हैं अपन, पहले इसके बराबर देख रहे हैं 1 2 3 4, तो पहले तो कितने चाहिए हमें, 4 अवयव चाहिए, तो ये तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं। इसके बाद इसमें है 1 2 3 4 अवयव हैं, तो इसको देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। दूसरी चीज ये इसमें 5 नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं होगा। 3, इसमें 1 2 3 4 अवयव दिख रहे हैं, इसमें भी 4 थे, तो ये हो सकता है बराबर, है ना। लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इसमें भी 4 है, हो सकता है बराबर। 3 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, 2 है, 1 है, तो क्या होगा, ए समुच्चय बराबर रहेगा ई के। मतलब समान समुच्चय क्या कहलाएंगे, क्रम कोई भी हो, अवयवों की संख्या बराबर हो और अवयव बराबर हो, 2 कॉपी हो, समझ गए, तो वो समान समुच्चय रहेंगे। तीनों चीजें यही समझ में कौन कौन सी, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, दूसरा हो गया परिमित और अपरिमित समुच्चय, और तीसरा हो गया समान समुच्चय। ये आई समझ में, कल और उदाहरणों से हम क्लियर करा देंगे, है ना। 1.2 समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं है उसमें, है ना। इनको हम फोटो भेज देंगे, इनकी सबकी परिभाषाएं, और देखेंगे उदाहरण मिल जाएंगे तो उदाहरण, है ना। तो ये आप पढ़ के आना, कल अपन इनको 1.2 को पूरी करेंगे, ठीक है।